अर्जुन जब तपस्या करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे तो द्रौपदी उनके याद में, उनके शोक में बहुत खिन्न सा रहने लगी। हमेशा उदास उदास सी रहती थी अर्जुन के चले जाने के बाद। तब वो कृष्ण जी से जाकर के पूछा कि हे माधव, अर्जुन जब तक से तपस्या करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर गए हुए हैं तब तक से मैं बहुत खिन्न सा रहती हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। अर्जुन के बिना मुझे सारा जो भी कुछ वैभव है, सुख संपत्ति है, सुना सुना सा लग रहा है। कोई ऐसा उपाय या व्रत बताइए ताकि अर्जुन सही सलामत खुशी खुशी अपनी तपस्या पूरी करके जल्दी वापस चले आए। तब कृष्ण भगवान बोले द्रौपदी से कि हे कृष्ण, तुम एकादशी व्रत करो। एकादशी व्रत ऐसी चीज है कि जो मनुष्य एकादशी व्रत करता है उसका हर मनोकामना पूर्ण हो जाता है। लेकिन वो व्रत का नियम भी है। एकादशी व्रत के दिन धन के लिए जो मनुष्य करेगा तो कुबेर को उसी दिन उत्पन्न ब्रह्मा जी के अंश से हुआ है। तो जो मनुष्य को धन चाहिए वो कुबेर को पूजा करेगा, तो एकादशी का व्रत करेगा, उसी दिन कुबेर जी को पूजन करेगा। लेकिन आहार कुछ नहीं करेगा। अगर करना होगा तो बिना यज्ञ पर पकाए हुए कुछ भी फलाहार कर सकता है, लेकिन अग्नि पर का पकाया हुआ न दूध, न दही, न चाय पानी कुछ नहीं पिएगा। अपने से जो पक कर फल है पका हुआ वो फल खा सकता है, जैसे अमरूद हुआ, पका हुआ आम हुआ, मतलब पका हुआ सेब, संतरा, जो अपने से पेड़ पर पक जाते हैं वो फल खा सकते हैं। वो व्रत करने से एकादशी या कुबेर भगवान दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। तो मनुष्य जो चाहता है उसे वो फल देते हैं। तो तुम तो अर्जुन जी को चाहती हो, तो तुम एकादशी व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, दीप ज्योति जलाओ और वहीं पर बैठ करके पूरी रात्रि भर विष्णु जी के सामने नृत्य गान कर लिया करो। तो अर्जुन की तपस्या जल्दी पूरी हो जाएगी और तुम्हारे पास जल्दी वापस आ जाएंगे। एकादशी की इतना महत्व है। द्रौपदी ये बात सुनकर बहुत खुश हुई। द्रौपदी ये व्रत करने लगी, मन में ठान ली। रात का जागरण करती, सारा दिन उपवास करती, विष्णु भगवान की पूजा में तप्त रहती, ज्योत जलाती, नाना प्रकार के नैवेद्य चढ़ाती, नृत्य करती, गान करती। तो ये भीम देख करके बहुत आश्चर्यचकित में हुए। युधिष्ठिर जी भी देखकर आश्चर्य हो कि ये द्रौपदी क्या कर रही है। लेकिन द्रौपदी तो अर्जुन के लिए सब कर रही थी। शादी तो पांचों पांडवों से हुई थी, लेकिन जिसके गले में वरमाला द्रौपदी डाली थी उसी से बहुत अधिक वो प्यार करती थी। बहुत अर्जुन को बहुत चाहती थी, लेकिन करे तो क्या करे। पहले के आदमी के मुख से जो वाणी निकल जाता है वो तो करना ही पड़ता था, वो तो असत्य नहीं होता था। माँ कुंती के मुख से निकल गया कि आपस में पांचों भाई बांट लो, तो करना ही पड़ा। इसलिए द्रौपदी मजबूर थी, लेकिन वो तो अर्जुन की ही हमेशा चाहती थी। तो एकादशी व्रत का ये आप सबको कैसा कथा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।